मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और मैंने कहा था ये सेट ऑफ रूल्स हैं या सेट ऑफ बिलीव्स हैं किसी रिलीजन के, और यहाँ रिलीजन कौन सा है? क्वांटम। ये आपको समझ में आए या नहीं आए, ये आपको मानने होंगे कि क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जो बना दिए वो एज इट इज बना दिए कि चाहे आपको आप समझ पा रहे हो अदरवाइज नहीं। तो ये क्या है? पोस्टुलेट है। आज का टॉपिक है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D बॉक्स, या वेव फंक्शन पूछेगा, या क्या पूछेगा? वेव फंक्शन पूछेगा। सॉरी। तो बात करते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स, या फिजिक्स में भी पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स की अलग से बुक चलती है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वहां आपको डिटेल में पढ़ना होता है क्वांटम भी और पार्टिकल इन 1D भी। कुछ फिजिक्स की थ्योरीज यूज करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ज्यादा नहीं। सब क्वांटम क्या है? एडेप्शन। ये फिजिक्स से अडेप्ट की गई है केमिस्ट्री में, यानी वास्तविकता में ये फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम स्टडी इसका कहाँ कर रहे हैं? एक इसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में कर रहे हैं। इसका मैं एग्जांपल बताऊंगा कि पार्टिकल इन 1D केमिस्ट्री में कैसे हो सकता है, ठीक है? उसका डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा वेट करो, है ना? तो ये क्या है? एक बॉक्स है, या किसी ग्राफ बना के भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि यहाँ x इक्वल टू क्या है? 0 है। इस एक्सिस पर ये क्या है? x है, और यहाँ पर मान लो x क्या है? मैक्सिमम है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है? a। यानी जो विड्थ है किसकी? इस बॉक्स की, वो मैक्सिमम क्या है? x इक्वल टू 1 है। यानी ये क्या है? वॉल्स ऑफ बॉक्स है। इस बॉक्स में एक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मोशन में है। तो जब वो मोशन में होगा और इस बॉक्स की विड्थ क्या है? a, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। यहां जब ये वॉल से कोलॉइड करेगा, कोलॉइड कैसे होते हैं? यानी जो कोलिजन है वो कैसे होती है? इलास्टिक होती है। इलास्टिक होने से मतलब यह है कि ना तो एनर्जी लूज होगी, ना ही एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, ना ही एनर्जी लूज होगी, ना ही गेन होगी। यानी जो एनर्जी है वो इसकी कांस्टेंट होगी, और बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है, या जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी बोलता हूं, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। बॉक्स के बाहर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। इसको यदि रीजन फर्स्ट, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड से डिनोट करूं, तो रीजन जो फर्स्ट और थर्ड है उसमें पोटेंशियल कितना है? उसमें पोटेंशियल इनफाइनाइट है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स इज 0। व्हाट एम आई टेलिंग यू? दैट मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टिकल है वो बॉक्स के बाहर नहीं निकलेगा, और बॉक्स के बाहर आउटसाइड द बॉक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो कह लो पोटेंशियल इनफाइनाइट है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो बॉक्स है उसकी हाइट क्या है? उसकी हाइट इनफाइनाइट है।
क्या है, इनफाइनाइट। जब बॉक्स की हाइट इनफाइनाइट है तो या ऐसे कर सकते हो पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो मूवमेंट है वन डायमेंशनल है और मैंने उसे किस एक्सिस पर माना है, मैंने वन कोऑर्डिनेट पर इसे एक्स एक्सिस में माना है कि एक्स एक्सिस में जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। जो कोलाइड करेगा तो एनर्जी का लूज या गेन नहीं करेगा कि एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यदि बाउंड्री कंडीशंस की बात करें तो जब पार्टिकल इन बाउंड्रीज पर होगा, इन वॉल्स पर होगा, इन वॉल्स पर होगा तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल फील करेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या करेगा, फील करेगा। यदि फंक्शन की बात करूं वेव फंक्शन, यदि यहां वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा। और इन वाल्स पर जब मैं कहता हूं वाल्स पर, इसे साई एक्स से डिनोट करता हूं, साई एक्स इक्वल टू जीरो, यहां भी यहां भी। मैंने कहा यदि साई एक्स जीरो है यानी वॉल पर, इस वॉल पर साई जीरो यानी बाउंड्री कंडीशन पर क्या होगा, जीरो होगा। या फिर साई ए हो, नहीं साई एक्स इक्वल टू ए हो तो भी जो फंक्शन है, वेव फंक्शन है, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। अब इसके लिए जब वेव फंक्शन लिखते हैं तो किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव फंक्शन क्या होता है या श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर लिख सकते हो। अकॉर्डिंग लिखना मत, अभी कुछ थ्योरी लिखवानी है मुझे। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन। ये है श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये जो टर्म है इधर आ जाए तो प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन हो जाएगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब जब मैंने कहा तो ऑन द फर्स्ट प्लेस क्या कहा कि ये जो पार्टिकल है ये वन डायमेंशनल मोशन में होता है, ये वन डायमेंशनल मूवमेंट करता है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन भी वन डायमेंशनल के लिए लिखी जाती है। सो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, अब मैं यदि मॉडिफिकेशन करूं या 1 बाय 1 करूं या एक साथ कर दूं, मैंने कहा अभी कनेक्ट कर रहा हूं कि x एक्सिस पर है तो फंक्शन भी कैसा होगा, साई x होगा। फंक्शन भी कैसा होगा, साई x होगा। जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ई एक्स होगी। क्या होगी, एनर्जी भी क्या होगी, ई एक्स होगी। तो मैं लिखता हूं वन डायमेंशनल की श्रोडिंगर इक्वेशन, इसे लिख रहा हूं डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है कि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और मैं लिख रहा हूं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये होगा इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई एक्स। We know that what we know that हम क्या जानते हैं कि जो पोटेंशियल है वो क्या है, जीरो है। जब पोटेंशियल जीरो है एंड नीचे
ई एनर्जी क्या है, तो ई होगी ई एक्स पर एनर्जी। तो इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स। क्या है, ई एक्स साइन एक्स। थोड़ा सा लिखो, ये लिखना हो तभी, थोड़ी सी थ्योरी लिखो इस बॉक्स के बारे में, इस बॉक्स के बारे में लिखो। Let us consider a particle of mass m, let us consider a particle of mass m travels in a box as shown in figure, as shown in figure. Next line में, suppose the particle moves only along the x axis and is confined between x equal to 0 and x equal to a, confined between x equal to 0 and x equal to a by 2 infinitely hard। मैंने कहा था कि ये पार्टिकल इन वॉल्स को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकता, तो मैं कहूंगा 2 infinitely hard walls so that particle cannot penetrate, these walls. Next line, suppose total energy of particle, does not change. Suppose total energy of particle does not change due to collision with walls. Thus this box can be assumed as well। कैसे assume किया जा सकता है, well के रूप में, और वास्तविकता में इसे पोटेंशियल well भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, well, assumed as well with width यानी इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, width क्या है, a, with width a and infinite height या height of infinite Next element, the potential
पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल लिख सकते हो, पोटेंशियल, द पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल इज जीरो इन द बॉक्स, इन द बॉक्स ब्रैकेट में लिख सकते हो रीजन सेकेंड, रीजन सेकेंड, एंड potential is infinite, infinite outside the box, potential is infinite outside the box, that means the probability of finding the electron outside the box is zero, probability क्या होगी, जीरो होगी, that's it। नीचे लिखो, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, डायग्राम, बाउंड्री कंडीशंस बाद में लिखवा दूंगा, बाउंड्री कंडीशंस बाद में, जब डेरिवेशन करेंगे अभी बाउंड्री कंडीशन बाद में। ये डायग्राम फिगर बनाओगे, उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, या श्रोडिंगर इक्वेशन ये होती है, सो वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन ये होगी, और वी नो दैट पोटेंशियल इज जीरो एंड E इज इक्वल टू Ex है। यदि क्वेश्चन ऐसे आए, पोटेंशियल वेल आए, तो आप पार्टिकल इन 1D को ही पोटेंशियल वेल कहते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखो कि पार्टिकल इन 1D इस बॉक्स को ही पोटेंशियल वेल कहा जाता है, कुआं। ठीक है, यहां तक लिख लिया। और उसके बाद ये d स्क्वायर साई एक्स अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर Ex साई x। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। यहां देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसे सुविधा के लिए 2 है ना, और देखो ये जो टर्म है ये एक्सक्लूडिंग माइनस, ये क्या होती है, इसे अल्फा कहा जाता है, इसे के भी बोलते हैं, के एज ए के भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, पूरी टर्म क्या है, अल्फा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर। यहां एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता दूं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसे रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, h अपॉन 2 पाई होता है। यहां इस इक्वेशन को या इसको h बार या h कट के रूप में भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, h कट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, अल्फा स्क्वायर क्या है, 8 पाई स्क्वायर Nex अपॉन h स्क्वायर क्या है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, मैं बता दूं ये ऐच्छिक फलन नहीं है, आर्बिट्रेरी यानी मन में आया जो कांस्टेंट नहीं है, ये फिजिक्स में होता है। तो अल्फा होगा 8 पाई स्क्वायर MEX अपॉन h, ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अल्फा की वैल्यू है, तो वहां अल्फा
रिप्लेस करूंगा डेल स्क्वायर या डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर साई एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो या इसे 4 दे दो और इसे 3। अल्फा की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी कि अल्फा की वैल्यू की, ठीक है। और इसको 5 इक्वेशन नंबर 5 नाम देंगे। अब देखो यहां से इक्वेशन नंबर 5 जैसे ही आई उसके बाद करना क्या है, देखो यहां से डेल स्क्वायर साई एक्स अपॉन डीएक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को मैंने क्या कहा, इस टर्म को अल्फा कहा। मैंने अभी बोला ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, यानी मन में आया जो कांस्टेंट नहीं है, यानी जो अल्फा होता है वो होता है फिजिक्स में 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको देखो अभी आएगा, ये क्या है 2 पाई अपॉन लैम्डा है और हमें पता है डी ब्रोगली से लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h अपॉन p, h अपॉन p और p की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है मोमेंटम है, मोमेंटम है और मोमेंटम क्या होता है 2 पाई अपॉन h अंडर रूट 2me, यही होती है। मैंने क्या कहा, जो पोटेंशियल है, यदि तुम्हें याद हो पिछली क्लास में पोटेंशियल क्या होता है अंडर रूट 2me, यानी हाफ mv स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया था कि ऊपर और नीचे m का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये m स्क्वायर हो गया v स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू क्या है e के, यानी कौन सी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी। तो ऐसे ही करते थे, तो मोमेंटम क्या है अंडर रूट 2me। जब अल्फा का स्क्वायर निकालूंगा, देखो अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और ये क्या हो गया इनटू 2me, तो ये क्या हो गया 8, देखो 2 इंटू 4 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर, ये रहा ना 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर। यहाँ सब टर्म क्या है ex है, तो वही, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं। अब जो हमारे पास फलन है ना, इसका सॉल्यूशन it gives solution by using ट्रिग्नोमेट्री। कई पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं इसके, कई पॉसिबल रिजल्ट हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री से इसका रिजल्ट होता है क्या होता है a या साई एक्स इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स प्लस b कॉस अल्फा एक्स। क्या होता है साई एक्स इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स प्लस b कॉस अल्फा एक्स। अब बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा बाउंड्री कंडीशन, by applying boundary conditions क्या है साई x इक्वल टू 0 हो और साई x इक्वल टू क्या हो a हो, तो जो फंक्शन है वो क्या होता है वेव फंक्शन 0 होता है, यानी बाउंड्रीज पर और आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शन क्या है 0 है, ठीक है। तो जब 0 है नंबर 1, जब साई इक्वल टू 0 यानी when x इक्वल टू 0 हो तो साई जो x है इक्वल होगा साई 0 के, विच इज इक्वल टू 0।
ठीक है, ये तो अप्लाई करो। देखो यहां जैसे ही मैं 0 इक्वल टू, क्योंकि साइन x क्या है 0 है, 0 इक्वल टू जब a साइन क्या होगा अल्फा x, x क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा a साइन 0 प्लस b cos अल्फा x, x की वैल्यू क्या है 0, तो cos भी क्या होगा 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैं लिख सकता हूं, देखो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहां से 0 इक्वल टू क्या बचेगा b बचेगा। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दे सकते हो, देखो इसको 6, मैं अपनी सुविधा के लिए इनको नाम दे रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 6 से फ्रॉम इक्वेशन 6, और 6 क्या है देखो साइन x इक्वल टू a साइन अल्फा x, क्या है a साइन, देखो a साइन अल्फा x प्लस b, b इक्वल टू क्या है 0 है, b इक्वल टू क्या है 0। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन, कौन से कंडीशन, जब x इक्वल टू क्या हो 0, x इक्वल टू क्या हो 0 हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो इरेज कर रहा हूं, जो भी लिखना चाहते हैं बोर्ड से वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू k, ये क्या होगा a हो, तो साइन a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी 0 इक्वल टू a साइन अल्फा a, x क्या है देखो x की जगह क्या रखूंगा a रखूंगा, तो यहां देखो b तो 0, ये टर्म तो b हो जाएगी, यहां पुट करना है इक्वेशन नंबर किससे लिख सकते हो इसको, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, तो साइन x क्या है 0 है, तो a साइन अल्फा a, यानी a साइन अल्फा a 0 होना चाहिए, अल्फा a की वैल्यू कुछ रखें जिससे ये पूरी टर्म 0 हो जाए। a तो 0 नहीं हो सकता, यानी a साइन अल्फा a की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ऐसा जब होगा जब अल्फा a इक्वल टू n पाई के, यानी वैल्यूज क्या हो पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू 1 2 3 4, ये वैल्यूज हो डैश डैश डैश, क्या हो अल्फा a इक्वल टू n पाई हो, जहां n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, जब यहां पाई रखूंगा, यहां जैसे पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी 0 हो सकती है, यानी अल्फा a की वैल्यू क्या होनी चाहिए n पाई के इक्वल होनी चाहिए। जब n पाई के इक्वल होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो सकती है। ठीक है, तो अल्फा a अभी लिखा मैंने n पाई के इक्वल है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया n पाई अपॉन a, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितनी है 7 8, क्या है 8, क्या है इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 से हमें क्या पता लगा अल्फा स्क्वायर, और अभी थोड़ी देर पहले अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, क्या थी 8 पाई स्क्वायर m e x अपॉन h स्क्वायर, यही थी। दोनों को क्या कर रहा हूं मैं इक्वल कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर देख लेना,
2 थी या 3 थी, वहां से ये रेज कर रहा हूं, लिख लिया होगा। तो दोनों को क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 8 एंड 3 या 4 जो भी हो वो देख लेना। तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं कि 3 होगी शायद। तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 8 पाई स्क्वायर m e x अपॉन h स्क्वायर। और मुझे यहां से क्या चाहिए, e x चाहिए, जब मैं ऊपर लिख रहा हूं e x। e x क्या होगा, देखो e x चाहिए तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर पाई स्क्वायर। एक मिनट देखो देखो एक मिनट, जब पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कट जाएगा। तो कट गया, तो n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू a m a स्क्वायर। यही आएगा, देखो ये रहा a m a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, e x होगा। ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी corresponding to the particle in 1D। 1D बॉक्स में एनर्जी को डिनोट करता है ये फॉर्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। 1D बॉक्स में क्या है, एनर्जी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और आगे फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन बता देता हूं आपको। फंक्शन है, अभी निकाला था मैंने, साई x इक्वल टू a साइन अल्फा x। क्या है, अल्फा a, यहां x तो क्या था, a था, और अल्फा क्या आ गया मेरे पास, अल्फा है a साइन, अल्फा क्या है, देखो ये रहा अल्फा, n पाई अपॉन a, सॉरी x ही है, x नहीं तो ठीक है, n पाई अपॉन a x। ये क्या है, फंक्शन है। इसको इक्वेशन नंबर 9 10 जो भी है वो देंगे। इस ये 10 होगी, उसे 9 दो, उसे 9 ना, ठीक है। और इस फंक्शन को, वीडियो लंबी हो गई है, थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इसके बारे में, इससे आगे, ठीक है।